ओके, आज क्लास 1 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर जैसे लिखा है क्लास 1 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं कंटिन्यू एक श्रृंखला को करा रहा था टेंसों की। उस श्रृंखला में मैंने विराम दिया है, इसलिए विराम दिया है क्योंकि टेंस तो मैं करा ही दूंगा और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर का आता है। हाई स्कूल की परीक्षा को हम देखें तो उसमें भी 2 नंबर और इंटर की परीक्षा में देखें तो उसमें भी 2 नंबर। तो 2 नंबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्लास कराया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। आइए, सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं तो इसका डेफिनेशन सरल है। वह वाक्य जो सब्जेक्ट को प्रधानता देता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या बोला मैंने? मैं बोर्ड पर नोट करा दे रहा हूं। एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बहुत सरल परिभाषा है। वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? जैसे रीना वीप्स ही प्लेज, है ना, और काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। इसी के साथ साथ मैं जिक्र कर रहा हूं पैसिव वॉइस। वह सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे, किसको दे? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वह सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। है ना, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं मैंने आपको लिखाया है और बहुत ही सरल है। वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे रीना वीप्स ही प्लेस। पैसिव वॉइस का परिभाषा ये है, वह सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इन दोनों परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
अभी हमने परिभाषा लिख लिए हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक चार्ट बनाएंगे, और क्योंकि मैंने ये बोला है परिभाषाओं में ध्यान से उसे पढ़ा है, तो मैंने बोला है कि पैसिव वॉइस सब्जेक्ट को इंगित कराएगा। क्या बोला मैंने? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को इंगित कराएगा, है ना, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को इंगित कराएगा। इंगित का मतलब प्रधानता देगा। मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट किसको प्रधानता देगा? ऑब्जेक्ट को तो ही देगा ना। चलिए, एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट और एक तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इन्हीं का खेल है बस। देखो, कभी भी सब्जेक्ट आई हो तो उसे तुरंत बदलेंगे मी में। ओके, यदि यू हो तो यू तो हमेशा यू ही रहता है। वी हो तो उसे बदल देंगे अस में। ही हो ही तो हिम। हर सी हो सी तो हर, और दे हो तो दे। बात समझ में आया है कि नहीं? मैंने क्या लिखाया है? मैंने ये लिखाया है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधानता है, यानी कि इनको प्रधानता दी जाएगी, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। मी, यू, अस, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्ट हैं एक प्रकार से, है ना। अब मैं बात करूँगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। बहुत सरल है, धैर्य से देखे रहिए। ओके, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करना हमने अभी सीखा है, जस्ट इसी वीडियो में ही। और अब आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाना, बदलना कैसे बदलेंगे, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने के लिए आप मेरे वीडियो में जाइए, वहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही आसानी से कराया है, समझ में आ जाएगा। जो वहाँ से आप सीख लेंगे ना, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही सरल लगेंगे, और कदापि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बस 5 बातें याद रखनी है। ज़्यादा तो नहीं बताई हैं, 5 ही बताई है ना। 5 बातें आप ध्यान से सीख लेंगे, या मैं कहूँ उन्हें याद कर लेंगे, तो एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही सहज लगेगा और सरल भी लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो लिखेंगे पैसिव बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाने के, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? बस 5 स्टेप हैं, मात्र 5 ही लिखाऊंगा और पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लिखेंगे। क्या लिखा है? क्या बोला मैंने? सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लिखेंगे।
कर्ता के रूप में लिखते हैं। बात समझ पाएगी नहीं? सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को किसके रूप में लिखेंगे? कर्ता के रूप में। स्टेप नंबर 2, अब मुझे बताइए, जब कर्ता आ गया है तो कर्ता एक वचन होना चाहिए या बहुवचन होगा? यही तो है ना। तो यदि कर्ता एक वचन है तो इज, ध्यान से सुनना, यदि कर्ता एक वचन है तो इज, एवं बहुवचन है तो आर, तथा आई के साथ एम लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। ये मैंने स्टेप कौन सा लिखाया है आपको? दूसरा, है ना। तीसरा स्टेप की बात करें बस, क्योंकि बिना स्टेप के हम पैसे में कर ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए इन स्टेप को करना बहुत आवश्यक है। जो स्टेप नंबर प्रत्येक पैसे में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ में आया? प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बात क्लियर है कि नहीं बताइए? स्टेप अभी तो 3 ही हुआ है, 2 बचा है अभी। और इसके जस्ट बाद स्टेप नंबर 4, अब क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को कर्ता बना लिए। अब कर्ता एक वचन है तो इज लगाया है, और बहुवचन है तो आर लगाया है, और आई है तो एम लगा लिए, है ना। अब अपनी ओर से मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाया है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि अपनी ओर से प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे। क्या बोला मैंने? अब अपनी ओर से बाई का प्रयोग करेंगे, है ना। क्लियर है? अपनी ओर से तो समझते हैं ना हम, अपनी ओर से तो हम अपनी ओर से बाई का प्रयोग करेंगे। बाई, देखिए बाई, बाई, ये बाई माने खरीदना होता है। ध्यान से सुनिए, बाई, ये बाई माने खरीदना होता है ना। और जी
बी बाई होता है, इसका अर्थ होता है के द्वारा। क्या बोला मैंने कि इन दोनों के गैप में जो दिख रहा है ना आपको, इन दोनों के गैप में बस यू लगा दीजिए और तुरंत बनेगा खरीदना। खरीदना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप समझे हैं। मैंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? बी और बाई के बीच में, है ना। मैंने ये बोला है आपसे कि बी बाई, ये बाई का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। अब इन दोनों के गैप में, किन दोनों के गैप में? बी और बाई के गैप में अगर मैं यू लगा दूं तो तुरंत वो खरीदना में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए समझ में आ जाए कि नहीं? याद हो जाएगा? बाई से बाई बना, एक होता है के द्वारा, एक होता है खरीदना। बहुत सरल है, याद हो जाएगा ना। अभी हम स्टेप 4 पे आए हैं, स्टेप अंतिम रह गया है। आप धैर्य से सुनिएगा क्योंकि स्टेप 5 है ना, स्टेप 5। अब उस कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं जो पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम आया था। सर्वप्रथम आया था। बात क्लियर है कि नहीं? बताइए। एक्टिव से पैसे बनाना बहुत ही सरल लगेगा अगर आप पर 5 स्टेप आते हैं तो। इन 5 स्टेप से गुजर के जाना है बस। पैसिव वॉइस अपनी मुट्ठी में, मुट्ठी का अर्थ मतलब नंबर 2 पक्के। एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे सब पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, ऐसा लगेगा हमने कोई क्लास देखी और बड़ा आनंद आया। इन चीज़ों को आप देखे रहिए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, स्टेप 5 हमने पढ़ लिए हैं और जब स्टेप 5 पढ़ लिए हैं बस उन्हीं को फॉलोअप करना है और फॉलोअप करेंगे आप देख पाएंगे कि हम पैसिव वॉइस बहुत ही सरल तरीके से सीखे हैं, बहुत सरल तरीके से, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम पैसिव वॉइस के लिखा दिए हैं। उनके साथ साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस का आज मैं पैसिव वॉइस करा रहा हूँ। बस 5 बातों को याद रखना है। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। क्लियर है कि नहीं? बताइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। और मैंने ये तो बता ही दिया है कि परीक्षा में 2 अंक प्राप्त करने हैं आपको। स्ट्रक्चर देखिए आप। ए से मैं लिखूंगा एक्टिव, ध्यान से सुनना। ए से एक्टिव और पी बनाऊंगा तो समझना आप पैसिव लिख रहे हैं सर, है ना। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट,
प्लस वी फर्स्ट में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, है ना। ये तो एक्टिव का हो गया स्ट्रक्चर। पैसिव का और लिखना है। अब याद करिए नियम नंबर 1 क्या लिखाया था मैंने, ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाकर लिखना। ये तो बोला था मैंने सर्वप्रथम, और हम ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाकर लिखते हैं बस। तो ऑब्जेक्ट इसमें ये है, देखो दिख रहा है, तो बस इसी को क्या बना देंगे हम, कर्ता। तो ऑब्जेक्ट को किसके रूप में लिख देंगे बच्चों, कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। प्लस स्टेप नंबर 2, यदि कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम लगाते हैं। इज, एम और आर प्लस। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रत्येक पैसिव में लगती है, ये प्लस लगाएंगे और फिर अपनी ओर से बाई जोड़ेंगे, प्लस उस कर्ता को लिख देंगे जो सर्वप्रथम पैसिव वॉइस में आया था, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। प्लस अभी देखिए हमारा ऊपर वाला वाक्य खत्म नहीं हुआ है, तो लास्ट में अदर वर्ड लगाएंगे। तो बस इसी को अपने देखे रहिए और वाक्य रचना बहुत ही सरल और सहज आपको लगेगी। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब मैं कुछ आपके सामने एक्टिव से पैसिव वॉइस करके प्रदर्शित करता हूं। जैसे ही, एक्टिव लिखूंगा तो समझिए आप, एक्टिव, ए से एक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य, है ना। तो ही किल्स अ स्नेक, SNAKE, फुल स्टॉप। अब पैसिव वॉइस करते समय एक विशेष बात ये ध्यान रखना है, जिन्होंने टेंस अपने पूरे क्लियर कर लिए हैं तो उन्हें तो बहुत सरल लगता है। क्या सरल लगता है, ये पहचानना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है या फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं। तो इसकी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आपने टेंस क्लियर किए हैं। तो टेंस क्लियर करने के लिए कहीं जाना थोड़ी है आपको। सो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अच्छा, दरअसल पैसिव वॉइस 8 टेंसों के ही बनते हैं, है ना। कितनी टेंसों के बनते हैं प्यारे बच्चों, 8 टेंसों के बनते हैं। तो मैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सिखा रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे, यदि आप पर टेंस नहीं आते हैं, टेंस नहीं आते हैं तो पैसिव वॉइस कदाचित करना थोड़ा कठिन होगा। स्टेप 5 याद कर लेंगे तो पैसिव वॉइस करना सरल और सहज है, लेकिन पहचानना तो ज़रूरी है कि नहीं, इसको कौन सा रोग है,
अभी देखिए ये मैंने लिखा ही किल्स अ स्नेक, मुझे मालूम है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो मुझे तो मालूम है क्योंकि मैंने सीरीज नंबर से वीडियोस अपने खुद देखे हैं। तो आप खुद देखिए तो आपको याद हो जाएगा, है ना, और आप देखते रहेंगे तो समझ में भी आएगा। अच्छा अब देखिए, अब आपने स्टेपों को याद कर लीजिए, बस अपने स्टेप जो मैंने नोट कराए हैं उन्हें याद कर लीजिए, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाकर लिखते हैं, यही तो बताया। तो बताइए, यहाँ से लेकर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो कैपिटल लेटर बना दीजिए पहला अ स्नेक। अच्छा स्नेक माने मालूम है कि नहीं? स्नेक माने होता है सांप। तो अ स्नेक, अब एक सांप, तो एक सांप है तो क्या लगाएंगे बताइए? ईच। सेकंड स्टेप में यही तो है, सेकंड स्टेप में यही तो है, एक वचन के साथ इज। और फिर बोला मैंने कि क्रिया की थर्ड फॉर्म किल्ड, KILLED। फिर बोला मैंने कि अपनी ओर से प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं और उस कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं जो सर्वप्रथम पैसिव वॉइस में आया था। तो पैसिव वॉइस में ये आया है ही का बना दीजिए हिम। और देखिए दूसरा वाक्य, मुझे उम्मीद है आप सीखे हैं। he reads this book. He reads this book in the class. अच्छा कदाचित इतना बड़ा पेपर में पूछा नहीं जाता है, पूछा बस इतना ही जाएगा छोटा सा, लेकिन मैंने ये बड़ा लिख दिया ताकि आपकी मेंटली विचार बदलें, सोच बदले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बने कि हाँ हमने जो पढ़ा है वास्तव में हम सीखे हैं। तो बहुत ही सक्रिय रूप से देख रहिए। तो सर्वप्रथम हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? कर्ता। तो बनाइए, ऑब्जेक्ट ढूंढ लोगे। अच्छा क्रिया के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है, देखिए सूत्र में भी दिखाया है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया आया है बी फर्स्ट, उसके बाद जस्ट ही। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, कितने? दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो बहुत ही आसान लगता है बनाना और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उस स्थिति में भी एक सरल है, उन 5 स्टेपों से सारे काम हो जाते हैं। तो करना ये है, क्या करेंगे बताइए मुझे? दिस बुक निकाल लीजिए पहले, तो पैसिव लिख दूं क्योंकि एक्टिव से हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो दिस बुक, है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अच्छा वह, अब दिस बुक यानी यह पुस्तक, तो यह पुस्तक के साथ क्या लगाएंगे? इच। अच्छा क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड लगाएंगे। अब मैं आपको ये समझा दूं, यदि मैं लिखता दे रीड दिस बुक इन द क्लास, तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता क्योंकि रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड, रीड का रीड होता है, नहीं आई समझ में। यानी कि वी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, यानी कि ये तो रीड ही रीड होता है ना। यानी कि प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है ना। तो मैंने जब ये पहचाना, क्योंकि इसमें एस या ई एस आया, अगर एस या ई एस नहीं होता मैं खुद कंफ्यूज हो जाता और फिर मैं ये सोचता कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट से बनाऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाऊं। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं बार बार पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर कर लीजिए। बिना टेंसों से पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा
कठिन है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैंने जो स्टेप लिखाए हैं वो तभी लागू हो पाएंगे जब आपको थोड़ा अंदर से नॉलेज होगी उसकी। टेंसों की नॉलेज होने से यही सबसे ज़्यादा फायदा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दिस बुक इज, अब इसकी थर्ड फॉर्म रीड। मैंने बोला ना अपनी ओर से क्या लगाएंगे बताइए, बाई। अच्छा, ही का क्या होता है, ही का क्या होता है, हिम। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ना सब्जेक्ट को कर्म के रूप में लिखते हैं, कर्म माने ऑब्जेक्ट है ना, और बाकी का उतार दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। इन द क्लास, सरल है बताइए कि नहीं। अच्छा, एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया था, और जो बच्चे इसका पैसिव वॉइस करके आए उन्हें पूरे नंबर दिए गए थे। कितने नंबर दिए गए थे, पूरे। और नंबर 2 ही मिलते हैं ना, पूरे का मतलब 2 ही नंबर तो मिलेंगे। तो ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए, ही हेल्प्स मी विद मनी। अच्छा, कभी कभी मनी को मैं मंकी लिख देता हूँ, तो MONKEY, समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना। मनी की स्पेलिंग होती है MONEY। क्या होती है, मनी। मनी माने पैसा है ना, तो मैं यहाँ पर मनी MONEY, मनी माने पैसा। तो मनी को मैं मंकी कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बस कुछ करना नहीं है, MONK आता है बीच में बस, तो MONKEY। तो मंकी माने होता है मंदर, बंदर, और मनी माने होता है पैसा। तो अच्छा, एक स्पेलिंग और देखिए, मनी, मनी माने तो पैसा है ना, और मंकी माने बंदर, मंकी माने बंदर, MONKEY। अच्छा, KEY से आप समझते हैं, ये लास्ट में KEY आया है, KEY, की माने चाबी भी तो होता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप, बताओ, एक ही 2 स्पेलिंगों से कितने स्पेलिंग आप सीख पा रहे हैं। देखिए, मनी माने पैसा, ये तो सरल है, सबको याद है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में मनी को मंकी बोलते हैं, तो मंकी MONKEY। तो KEY का मतलब होता है की माने चाबी। बात क्लियर है कि नहीं। तो इन स्पेलिंगों को देख रही है। अच्छा, सो मैं अभी ऊपर वाली मैं मनी ही लिखूंगा, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना है ना, मनी। अच्छा, ही हेल्प्स मी विद मनी। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाकर लिखते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, ढूंढना है कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ढूंढ लीजिए, मी। तो मी का हो जाता है प्यारे बच्चों आई, और ये आई कहाँ से लिख दिया सर ने, शुरू से पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से लिखा है मैंने ये आई। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। इसकी थर्ड फॉर्म बताइए मुझे, हेल्प्ड है ना। अपनी ओर से बाई जोड़िए, प्रीपोजिशन बाई, ही का हो जाता है हिम, बचा है उसे लिख दो बस, विद मनी। एक आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और उसका मुझे उत्तर देंगे, बहुत ही सरल और सहज है। जैसे ही बीट्स मी, फुल स्टॉप। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।